गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी की टेक्स्ट बुक का आगे का चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाठ 5 धरती की शान। आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे जिसके रचयिता पंडित भरत व्यास जी हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। इन्होंने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित भी की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल भी हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। बच्चों, ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ मनुष्य में गजब का साहस भी दिया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल भी हुआ है। इस कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। इस कविता में कवि वो कह रहा है, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तू इस धरती की शान है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। आगे है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। इसमें कवि कह रहे हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो पहाड़ों को तोड़कर रास्ता भी बना सकता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में किया जाता है ना, पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से नदियों का मुख भी मोड़ देता है। हम बड़ी बड़ी नदियों पे डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, उनके मुख को मोड़ देते हैं, उनके राह को बदल देते हैं हम। ये कौन करता है? ये मनुष्य ही करता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। इसमें कवि बोल रहे हैं आगे कि तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है, चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मर कर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। इंसान मर कर भी, बहुत से ऐसे महान इंसान हैं जो कई सालों पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन आज भी हम उन्हें याद रखते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम। ये सब कौन थे? ये सब महान लोग थे। लेकिन आज हम इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं जिसकी वजह से ये अमर हो गए हैं। ठीक है, यानी अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, मतलब मर कर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। हम जैसे मनुष्य अगर अच्छा काम करेंगे तो हम मर करने के बाद भी लोग हमको अच्छे कामों के लिए याद रखेंगे। आगे है, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। भूकंप कैसे जब आता है तो पूरी धरती हिला देता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा देता है भूकंप, पूरी धरती को फाड़ देता है। ठीक उसी तरह अगर इंसान को, मनुष्य को क्रोध आ जाए तो वो सब कुछ हिला सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा गिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। हे पृथ्वी के पुत्र,
तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। मतलब मनुष्य में इतना दिमाग है कि वो कुछ भी कर सकता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है जिससे देश आगे बढ़ रहा है। तू अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दे, भौहें का मतलब है कि यहाँ पे हमारी, जिसको इंग्लिश में आईब्रो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में भौहें। अगर भौं को हम गुस्से में, इंसान जब गुस्सा होता है बच्चों तो क्या करता है, अपनी आईब्रो, अपनी भौं क्या है वो तिरछी करने लगता है जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो मतलब वो कब करता है, जब वो गुस्से में होता है। तो उसका गुस्सा ठीक उसी प्रकार है जैसे शिव जी का तांडव है। शिव जी तांडव कब करते हैं, जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है। जब शिव जी तांडव करते हैं तो धरती पर भूचाल ही आता है। तो ठीक उसी तरह जब इंसान अपनी भौहें तिरछी करता है, यानी बहुत अधिक क्रोध में होता है, तो सेम वैसे ही हो जाता है जैसे शिव जी तांडव करते समय होते हैं। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। मतलब मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि जो तू कहेगा, जो तू बोलेगा, वो इस युग का आह्वान होगा। आगे दूसरे पेज पर चलते हैं। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। मतलब धरती जैसी तेरे अंदर धीरता है, धीरजता है, और अग्नि जैसा तेरे अंदर शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी काल मतलब समय को भी तू थाम सकता है, रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाशशीलता को भी रोका जा सकता है, और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है। पशुता मतलब जो जानवरता, यानी जो बर्बरता की जाती है दूसरों के साथ इंसान द्वारा, उसको हम रोक सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान पवन सा तू, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। मतलब हे मनुष्य, तेरे अंदर तेरे गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, और तू पवन की तरह गतिशील है। जिस तरह तेज पवन बहुत तेज़ चलती है तो कितनी गतिशील होती है ना, कि उसकी स्पीड कितनी तेज़ होती है, सेम उसी तरह मनुष्य की भी गति बहुत तेज़ है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। अब हम लोगों ने नए नए आविष्कार करके, नए नए अनुसंधान करके क्या किया है, हम हवाई यात्रा भी कर लेते हैं। तो हम आकाश को भी छू रहे हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा, पैराशूट के द्वारा, ये सब के द्वारा हम क्या करते हैं, हम आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश से ऊंची उड़ान भी भर रहे हैं, हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। तो मनुष्य में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। बच्चों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, जिसको हम नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो करने की लगन, कठोर परिश्रम, धीरजता, ये सब गुण होने ज़रूरी हैं। लेकिन इन सारे गुणों को हम किसी अच्छे काम में लगाएंगे तो ही हम महान बन सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ है शान, वैभव, गौरव। मुख, प्रवाह, वहिड़ गुजराती वर्ड है ये। धरती, पृथ्वी, धरा। अंबर, आकाश, नभ। ज्वाल यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, भाल यानी ललाट, कपाल। भ्रकुटी यानी भौं, यानी जिसको इंग्लिश में आईब्रो बोलते हैं। काल, समय। मतिमान यानी बुद्धिमान। तो आप सभी बच्चे इस कविता को अपने घरों में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे।